हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग फिजिक्स का जो है पूरा फाउंडेशन देख रहे हैं। इसमें चाहे वो एसएससी सीजीएल के लिए हो, सीएचएसएल के लिए हो, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका खासकर ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है, उसको भी मद्दे रखते हुए ये पीडीएफ मैंने बनाया है। और इस पीडीएफ में काफ़ी कई किताब से लेकर इसे काफ़ी मिनिमाइज करके रखा है और उम्मीद है इस पीडीएफ से काफ़ी आप लोगों को फ़ायदा होगा। सारा आप पीडीएफ देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। पहला चैप्टर है मापन, मात्रक एवं मापन। ध्यान से देखिएगा, इसमें है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या हैं? जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके वो भौतिक राशियाँ हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, इन सभी चीज़ों को मापी जा सकती हैं, तो ये चीज़ें भौतिक राशियाँ हैं। ये चीज़ें आप जानते होंगे। आगे है भौतिक राशियों का वर्गीकरण। भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है, एक दिशा एवं परिमाण के आधार पे और एक मापन मात्रक के आधार पे, मापन या मात्रक के आधार पे। जिसमें पहला है अदिश राशियाँ और एक है सदिश राशियाँ। इसमें मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। सदिश राशियाँ हम पढ़ते हैं। सदिश राशियाँ वैसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय इत्यादि। आगे है सदिश राशियाँ। वैसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे बल, विस्थापन, वेग, संवेग, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता इत्यादि। हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 2-4 ऑप्शन देंगे और उसमें पूछा जाता है कि बताएं इसमें कौन सी अदिश राशि है और कौन सी सदिश राशि है। तो ये कई ऐसे जो हैं मापन दिए रहते हैं जिन पर ये लागू नहीं होते, पर अधिकांश पे लागू होते हैं। सदिश राशियाँ में जितने भी एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं, सब में कहीं ना कहीं ब या व देखने को मिलेगा। जैसे बल, विस्थापन, वेग, संवेग, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता। पर आप यहाँ देखेंगे अदिश में दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय में आपको ब या व देखने को नहीं मिलता। बहुत खास ऐसे कुछ होते हैं मापन जिनमें देखने को मिलते भी हैं। हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो ये याद करने के लिए आसान है। मूल राशियाँ, आगे क्या है? मूल राशियाँ यहाँ पे जो दिया था, मापन मात्रक के आधार पर दो भागों में मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ क्या है? वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं रहती, मौलिक भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। और ये 7 प्रकार की होती हैं। मूल भौतिक राशियाँ 7 ही होती हैं। वो कौन सी हैं? द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये पदार्थ के परिमाण भी कुछ किताबों में रहते हैं। दूसरा है व्युत्पन्न राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे बल, वेग, घनत्व इत्यादि आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि मूल राशियाँ जो हैं वो किसी पर निर्भर नहीं करती, ये 7 होती हैं। और व्युत्पन्न राशियाँ जो हैं वह निर्भर करती हैं मूल राशियों पर। ठीक है, जैसे कि आप बल देख रहे हैं, बल बराबर द्रव्यमान F बराबर ma होता है। F बल है, अब मास गुणे त्वरण जो होता है बल होता है। तो इन्हें हम व्यक्त करने के लिए यहाँ पे द्रव्यमान का यूज हम करते हैं। ठीक है, आगे दी गई हैं कुछ चीज़ें।
लिखता है विभिन्न प्रकार के इकाई प्रणाली। कुछ इकाई प्रणाली होती हैं जिनके द्वारा हम मापन की वस्तुओं को मापते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको समझाते हैं बढ़िया से। इकाइयों की ब्रिटिश प्रणाली एक प्रणाली है जिसे FPS भी कहते हैं। FPS फुट पाउंड सेकंड पद्धति। इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, जैसे पहले कुछ चीज़ों को माप किया गया होगा अलग अलग, जैसे अभी के समय में किलोग्राम में हम लोग मापते हैं, तो पहले के समय में द्रव्यमान को पाउंड में मापते थे, लंबाई को फुट में मापते थे, 1 फुट, 4 फुट, 6 फुट, इस तरह से समय को सेकंड में मापते थे। अगला है इकाइयों की गॉसी प्रणाली या सीजियस प्रणाली। सीजियस प्रणाली को हम बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। FPS जो था पहला वो फुट पाउंड सेकंड सिस्टम था और यह सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम था। इसमें लंबाई का जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान जो होता है ग्राम में मापा जाता था और समय को सेकंड में मापा जाता था। अभी के समय में हम लोग ऐसे मापते हैं MKS। तीसरी जो प्रणाली है MKS सिस्टम है, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। यह प्रणाली केवल यांत्रिकी से संबंधित है। आज के समय में हम लोग जो चीज़ें मापते हैं वह MKS में मापते हैं। जैसे कि लंबाई का मात्रक हम लोग मीटर में ही मापते हैं, द्रव्यमान का केजी में मापते हैं। जैसे लंबाई का जो मीटर में मापते हैं 100 मीटर, 200 मीटर ऐसे मापते हैं, और द्रव्यमान जो है उसको केजी में मापते हैं, 1 केजी, 2 केजी, और समय को सेकंड में मापते हैं। तो इसलिए पढ़ा है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। आगे है SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। 1971 में प्रारंभ हुई है ये प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों की मौलिक राशि के रूप में और 2 को पूरक राशियों के रूप में चुना गया है। अब आते हैं हम यहाँ पे, ये जो देखिए आप यहाँ पे, मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे आपका था मूल राशियाँ। जो मूल राशियाँ ये 7 आप देख रहे हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ के परिमाण, ये 7 होती हैं। 7 मूल राशियाँ जो हैं यहाँ पे लिखी गई हैं, आप ध्यान से समझें। पहला है द्रव्यमान, दूसरा है लंबाई, तीसरा है समय, चौथा तापमान, पांचवा विद्युत धारा, छठवां ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ की मात्रा या पदार्थ का परिमाण। तो लंबाई को हम, द्रव्यमान का जो फंडामेंटल यूनिट है, मूल राशि जो है, मूल इकाई, वो किलोग्राम है। लंबाई का मीटर है, समय का सेकंड है, तापमान का केल्विन है। तापमान को, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में मापते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ के परिमाण का मोल होता है। इनके सिंबल्स आप यहाँ देख सकते हैं, KG, M, S, K, A, CD और मोल। ठीक है, कैंडेला को CD में दिखाते हैं, एम्पियर को बड़ा वाला A में दिखाते हैं, केल्विन को बड़ा वाला K में दिखाते हैं। ठीक है, तो मेरे इतना समझ में आया होगा। आगे जो है 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। ये 7 के अलावे 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। एक समतल कोण होता है, एक धन कोण होता है। धन कोण बोले या ठोस कोण बोले, आप बोल सकते हैं। समतल कोण का जो मूल इकाई होता है वह रेडियन होता है और धन या ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है। रेडियन को RAD से दिखाते हैं सिंबल और स्टेरेडियन को SR से दिखाते हैं। ठीक है, आगे है, यहाँ पे दिया है इकाइयों और उनके प्रतीकों को लेखन की परंपराएं हैं। मतलब इकाइयाँ कैसे लिखते हैं, उसकी परंपराएं कैसे हैं, कैसे लिखी जाती हैं। ठीक है, पहला है इकाइयों को कभी भी बड़े प्रारंभिक अक्षर से नहीं लिखा जाता। मतलब कि जैसे दिखाया यहाँ पे 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में आप जो सेकेंड है उसको कभी भी बड़े लेटर से नहीं लिखते हैं, आपको हमेशा छोटे लेटर से ही लिखा जाना चाहिए। दूसरा है वैज्ञानिक के नाम वाली इकाई के प्रतीक बड़ा अक्षर होना चाहिए या अन्यथा नहीं होना चाहिए।
जैसे न्यूटन को आप बड़े लेटर से दिखाएंगे, हमेशा एन बड़ा लेटर रहेगा, वरना आप पूरा न्यूटन लिखिए छोटे लेटर में। समझ में? अगली लाइन है, इकाई या प्रतीक को कभी भी बहुवचन के रूप में नहीं लिखा जाता। जैसे न्यूटन है, आप न्यूटन्स को यस लगा के बहुवचन नहीं कर सकते, वो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो न्यूटन होगा, न्यूटन्स आप बहुवचन नहीं कर सकते। आगे दिया है, प्रतीक चिन्ह के बाद विराम चिन्ह नहीं लिखा जाता। जैसे 6 न्यूटन के बाद आप विराम चिन्ह नहीं दे सकते, 2 सेकंड के बाद आप विराम चिन्ह नहीं दे सकते। तो इन तरह की चीज़ें हैं, जैसे 5 केजी के बाद आप विराम चिन्ह, ये चीज़ें नहीं दे सकते। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एसआई प्रीफिक्स। 2 शब्द होते हैं, हिंदी में अक्सर ये चीज़ें पढ़ाई जाती है, सफिक्स और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है, प्रीफिक्स होता है, और सफिक्स का मतलब ये किसी शब्द के बाद में जोड़ा जाता है, उसे सफिक्स बोलते हैं। ये है इसका। आगे देखिए, अभी एसआई चीज़ में हमें पढ़ना है। भौतिक राशि के परिमाण एक विस्तृत श्रृंखला में भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, परमाणु की त्रिज्या इतनी होती है, पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है। यहाँ दिया है परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर, पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg या 9.1 × 10⁻27 ग्राम। ठीक है, इस चीज़ें बस याद रखने वाली 3 चीज़ें हैं। अब प्रीफिक्स सफिक्स का मतलब यहाँ हम लोग समझते हैं। देखिए, प्रीफिक्स और सफिक्स दिया है यहाँ पे। पहला नीचे से हम शुरू करते हैं। 10⁻1 का मतलब डेका, डी से दिखाते हैं। 10⁻2 का मतलब हेक्टो, 10⁻3 का मतलब किलो, 10⁻6 का मतलब मेगा, 10⁻9 का मतलब जीगा, 10⁻12 टेरा, 10⁻15 पेंटा, 10⁻18 एक्सा। वही इधर आइएगा, 10⁻−1 डेसी हो गया। 10⁻1 डेका था, लेकिन 10⁻−1 डेसी हो गया। 10⁻2 जो था हेक्टो था, पर 10⁻−2 सेंटी हो गया। 10⁻3 किलो, पर 10⁻−3 मिली। 10⁻6 मेगा, 10⁻−6 माइक्रो, 10⁻9 जीगा, 10⁻−9 नैनो, 10⁻12 टेरा, 10⁻−12 पिको, 10⁻15 पेंटा, 10⁻−15 फेम्टो, 10⁻18 एक्सा, 10⁻−18 एटो। और इनके आपके सिंबल्स जो हैं साइड में दिए हुए हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आप अगर इस लाइन पहले लाइन में ही देखें तो नीचे से 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, और 3 के बाद 3 बढ़ता है। देखिए, 3 के बाद 6, 6 के बाद 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18। तो ऐसे याद रहेगा आपको ये चीज़ें। अब आप यहाँ देखिए, ये दिया है 10 के पावर एक्सा मीटर। अब इसको हम लोग को मीटर में बदलना है, पूरा मीटर में। तो 10 × 10 के पावर यहाँ पे 8 हो गया है, पर वो 8 नहीं रहेगा, 18 रहेगा, क्योंकि एक्सा आप देखिए, एक्सा 10 के पावर 18 है, तो 10 × 10 के पावर 18 मीटर। अगला है 4 जो है पेंटा न्यूटन है, पेंटा न्यूटन। और 4 पेंटा का मतलब 10 के पावर 15, तो 4 × 10 के पावर 15 और न्यूटन लगा दिए। ऐसे ही है यहाँ पे 8, क्या नाम है आपका, यहाँ पे 8 टेरा पास्कल दिया है। तो 8 × 10 के पावर टेरा का मतलब आप देखिए यहाँ पे 10 के पावर 12 है, और पास्कल कर दिया। 3 मीटर को सेंटीमीटर, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, 3 मीटर और 300 सेंटीमीटर, तो याद भी होगा आपको। यहाँ पे देखिए 8 माइक्रोमीटर दिया है। अब 8 × 1 माइक्रो बराबर तो होता है 10 के पावर -6, तो माइक्रो की जगह लिख दिया 8 × 10 के पावर -6 माइक्रो। तो ऐसे आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे की लाइन में चलते हैं। यहाँ दिया है कुछ महत्वपूर्ण प्रायोगिक इकाइयाँ। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, इनको आपको याद ही रखना होगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या है, खगोलीय इकाई क्या है। खगोलीय इकाई
यह पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी है। खगोलीय इकाई एक डिस्टेंस है, हम दूरियों के बारे में ही बात कर रहे हैं। खगोलीय इकाई जो है यह पृथ्वी के केंद्र से लेकर सूर्य के केंद्र तक की औसत दूरी है, इसे खगोलीय इकाई कहते हैं। एक AU मतलब एस्ट्रोनॉमिक यूनिट यानी खगोलीय इकाई, एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट इक्वल टू 1.496 गुणे 10 के पावर 11 मीटर होता है, या आप बोल सकते हैं कि 1.5 गुणे 10 के पावर 11 मीटर। तो एक खगोलीय इकाई बराबर 1.5 गुणे 10 के पावर 11 मीटर होता है। अब आता है प्रकाश इकाई। यह प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी होता है प्रकाश वर्ष लाइट ईयर। तो एक लाइट ईयर बराबर 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। एक औसत जो होता है खगोलीय इकाई बराबर 1.5 गुणे 10 के पावर 11 मीटर, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। ठीक है। अब अगली लाइन है पारसेक जो है, एक पारसेक पृथ्वी से किसी भी ब्रह्मांड में, अगली लाइन है पारसेक। एक पारसेक जो होता है वो पृथ्वी से ब्रह्मांड में किसी भी खगोलीय पिंड के बीच की दूरी जो होती है उसे एक पारसेक बोलते हैं। और एक पारसेक बराबर होता है 3.1 गुणे 10 के पावर 16 मीटर। अगर आप क्या नाम है खगोलीय पिंड में, अगर खगोलीय इकाई में अगर मापे तो 206.265 होता है, और लाइट ईयर में मापे तो 3.26 होता है। और यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। पारसेक जो होता है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। आप यहाँ देख सकते हैं जो खगोलीय इकाई जो है वो 1.5 गुणे 10 के पावर 11 मीटर है, और प्रकाश वर्ष जो है 10 के पावर 15 मीटर है, पर यह जो है पारसेक 10 के पावर 16 मीटर है। अतः हमें समझ आता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो वह पारसेक होती है। ठीक है। आगे आते हैं छोटी दूरी मापने के लिए। कुछ छोटी दूरी मापने की भी इकाइयाँ हैं, जैसे एक माइक्रोमीटर आप बोल सकते हैं 10 के पावर -6 मीटर। एंगस्ट्रोम होता है 10 के पावर -10 मीटर। एक फर्मी होता है 10 के पावर -15 मीटर, जो आप ऊपर अभी देखे यहाँ पे दिखा दिया आपको। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये सब चीज़ें ये यही है। तो माइक्रो बहुत छोटा, आप अपनी नग्न आँखों से भी ना देख पाए इतना छोटा ये होता है। और यहाँ पे आपको याद रखने वाली चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। लंबाई के लिए 1 यार्ड होता है, 1 यार्ड में 36 इंच होते हैं, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा आप। यहाँ पे कुछ और इकाइयाँ दी हैं, जैसे भारी द्रव्यमान को मापने के लिए 1 टन होता है, 1 टन में 1000 किलो, 1 क्विंटल में 100 किलो। छोटे द्रव्यमान के लिए 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU बराबर 1.67 गुणे 10 के पावर -27 kg होता है, जो लगभग इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यही होता है। ठीक है। 1 पाउंड जो होता है, 1 पाउंड 453.6 ग्राम, यानी 453.6 ग्राम, जो केजी में आप बदलिएगा तो 2 इधर चल जाएगा, 3 चल जाएगा, तो 0.4536 kg। ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे हम आते हैं, अगली लाइन है विमाएँ, डायमेंशन। विमाएँ क्या है? भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए मात्रकों को जो घातें लगानी पड़ती हैं उन्हें उस भौतिक राशियों की विमाएँ कहते हैं। विमाएँ जैसे आपको यहाँ दिखा दें, ये देखिए यहाँ पे दिया है आपका MLT का पावर -2 पे जो पावर्स है ना, ये विमाएँ हैं। ये विमा के रूप में आपको दिखाया गया है। ठीक है। तो ये विमाएँ हो गए। और विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र आप समझते हैं, किसी भी मात्रक की विमा लिखने के लिए इसे वर्ग ब्रैकेट, ये ब्रैकेट का चिन्ह है, ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे द्रव्यमान की विमा लिखने के लिए ब्रैकेट में M लिखते हैं,
लंबाई के लिए ब्रैकेट में L लिखते हैं, जबकि समय के लिए ब्रैकेट में T लिखते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये जो आप लिखा गया है, ये सूत्र लिखा गया है m के पावर 1 L के पावर 1 T के पावर -2, ये विमीय सूत्र है, पर उसके पावर्स जो हैं वो पावर्स उनकी विमाएँ हैं। ठीक है, समझिए यहाँ पे बल जो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान है और त्वरण बराबर जो हो गया वेग बटा समय। अब वेग देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय आप जानते हैं, तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन एक डिस्टेंस है, उसके लिए L और बटा में T, तो L के पावर -T और बटा में एक और T है, T लिख दिए। और इसको जब मिनिमाइज किए तो m के पावर 1, L के पावर 1 और T के पावर -2 दिया है। आगे ये कुछ विमीय सूत्र हैं जिनको सही से बताना पड़ेगा पेज पे लिख के, जो कि उतना टाइम है नहीं, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और जैसे क्षेत्रफल का होता है, मैं एक आध बता देता हूँ, आप उसे समझ लीजिएगा। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई किसी भी चीज़ का, तो लंबाई भी एक दूरी है, चौड़ाई भी एक दूरी ही है, तो दोनों को L × L लिख सकते हैं भाई। तो L² हो गया, तो उसको अब हम यहाँ लिखते हैं m के पावर 0, यानी मास जो है द्रव्यमान का पावर 0 का मतलब एक, किसी भी अक्षर के ऊपर अगर पावर 0 लगा है उसका मतलब एक होता है, वैल्यू एक हो जाता है। ठीक है। और T के पावर 0 करके L के पावर 2 कर दिया। वैसे ही आप यहाँ आइएगा तो आप देखिए आयतन दिया है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब आपको बता दें कि लंबाई भी एक दूरी है, चौड़ाई भी एक दूरी है और ऊंचाई भी आप मापते हैं तो एक दूरी के रूप में ही मापते हैं। तो LBH को हम ऐसे लिख सकते हैं कि L × L × L, तीनों को लंबाई में लिख सकते हैं और उसका डायमेंशन बनेगा L3। ठीक है। अगला है चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी को हम L में मापते हैं, दूरी को हम लंबाई में मापते हैं, तो L हो गया और नीचे T समय है तो समय को T लिख दिए। तो m के पावर 0, L के पावर 1 और T का पावर ऊपर जाके -1 हो गया। नीचे T का पावर 1 है पर ऊपर गया तो T का पावर -1 हो गया। तो ऐसे आप ये पूरा याद रखिएगा। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कुछ बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ पे कुछ मापन यंत्र लिखे हैं, उन्हें आपको याद ही रखना है। अगर एग्ज़ाम देना है तो आपको याद रखना है भाई। पहला है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या है? अल्टीमीटर उड़ते विमान की ऊंचाई मापा जाता है। अल्टीमीटर एक यंत्र है जिससे हम उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापते हैं। दूसरा है अमीटर। अमीटर क्या है? विद्युत धारा की तीव्रता मापता है। अमीटर जो है विद्युत धारा की तीव्रता मापता है। बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब मापता है। एनीमोमीटर वायु की गति मापता है। एनीमोमीटर वायु की गति मापता है। एनीमोमीटर वायु की गति मापता है। फैदोमीटर जो है सागर की गहराई मापता है। फैदोमीटर जो है सागर की गहराई मापता है। एक उपकरण होता है सोनार, उसको शॉर्ट फॉर्म में सोनार लिखते हैं, SONAR। उससे भी सागर की गहराई ही मापी जाती है, समंदर की गहराई मापी जाती है। यहाँ पे फैदोमीटर सागर की गहराई मापी जाती है। गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा या विभवांतर मापा जाता है। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। कोई भी तरल पदार्थ हो उसके घनत्व की जो माप की जाती है वह हाइड्रोमीटर से की जाती है। उसके बाद आता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या है? आर्द्रता का स्तर है। आर्द्रता क्या है? तो किसी भी वस्तु में नमी कितनी है उस नमी को ही आर्द्रता बोलते हैं। तो हाइग्रोमीटर आर्द्रता का स्तर मापता है। आगे जो है वो है आपका मैनोमीटर। तो गैस का जो दाब होता है उसको हम मापते हैं मैनोमीटर से। माइक्रोस्कोप से क्या मापते हैं? छोटी वस्तु का आवर्धित दृश्य देखते हैं। माइक्रोस्कोप जो होता है ना, वो बहुत सी छोटी वस्तुओं को हम आवर्धित यानी बड़ा करके दृश्य देखते हैं।
छोटी वस्तुओं को का बड़ा करके हम देखते हैं तो वही है छोटी वस्तुओं का आवर्धित दृश्य माइक्रोस्कोप से देखते हैं। क्या दिया है अगला, रक्त दाब मापी, रक्तचाप को मापता है रक्त दाब मापी, जो इंग्लिश में भी लिखा है। परिस्रावक, परिस्रावक स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप आपको जब एग्जाम में आता है तो कहीं कहीं परिस्रावक ना लिखकर स्टेथोस्कोप ही लिखता है, और आप दोनों नाम भी याद रखें, परिस्रावक और स्टेथोस्कोप। ये दिल और फेफड़ों की आवाज़ मापता है, जो डॉक्टर कान में लगा के आपके दिल की धड़कन पे जो धड़कन की आवाज़ सुनता है वही है स्टेथोस्कोप। अगला है टैकोमीटर, टैकोमीटर सॉफ्ट की घूर्णन गति या वायु की गति मापता है। क्या नाम है, कैलोरीमीटर निहित ऊष्मा मापता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापा जाता है। तरल की श्यानता विस्कोमीटर, विस्कोमीटर से तरल की श्यानता मापी जाती है। पेरिस्कोप पनडुब्बी में, पनडुब्बी जो होते हैं ना वो समुद्र में घुसते हैं, वो पेरिस्कोप का यूज करते हैं। हेलियोस्कोप सूरज देखने के लिए हेलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है। पॉलीग्राम लाई रिएक्टर, लाई रिएक्टर में जो झूठ बोलते हैं ना आप तो उसको वो पकड़ लेता है कि आप झूठ बोलते हैं, वो एक यंत्र होता है पॉलीग्राम, जो आपके दिमाग की स्थिति को पढ़ता है और आप झूठ बोलते हैं तो उसको जानकारी हो जाती है। अगला है ओडोमीटर, गाड़ी में दूरी मापने के लिए इसका उपयोग होता है। जो आपका एक बाइक होता है, बाइक में आपका डिस्टेंस बताता है ना कि आप गाड़ी इतना मीटर चला लिए, वो जो दिखाता है उसको ओडोमीटर कहते हैं। गाड़ियों की दूरी मापने के लिए उपयोग होता है। ये अगला है रडार, वायुयान या युद्धक विमान की दूरी या क्या नाम है स्थिति बताता है। क्रोनोमीटर जहाज़ों में सटीक समय बताता है, वो क्या होता है, क्रोनोमीटर। अगला है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ क्या है, भूकंप की तीव्रता मापता है। स्पीडोमीटर गाड़ी क्या नाम है गतिमान वाहक की गति मापता है, जो बाइक में गति दिखाता है, इतना स्पीड चला रहे हैं उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो आपका पहला चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। पहला चैप्टर यहाँ तक ख़त्म कर लिया। अगर एक एक चीज़ें ये लिखते तो वहीं वीडियो पहला चैप्टर में ही 4 दिन 3 दिन लगाते, पर हमने वैसा नहीं किया है। पूरा मैं PDF से ही पढ़ा रहा हूँ ताकि लंबी समय ना लगे। और आज पहला चैप्टर ख़त्म हो गया, अगली वीडियो में हम जो है दूसरा वीडियो ख़त्म करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि अगली किस पे वीडियो आए। नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर दूसरी वीडियो में। और भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इन चीज़ों को मैं अभी लिख के पढ़ा था तो शायद 5-7 वीडियो होते, पर मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से मैंने कवर किया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब